जय हो। बोलियो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखो आज पारीक्षित जी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है भंडारे, तो ध्यान रखना अगर भंडारा पाना है तो जय घोष करते रहना, नहीं हम 5:30 बजे आरती करेंगे, ये ध्यान रखिए। इस बात का वैसे ध्यान रखना। तो जयकारी में किस बात की, देखो एक मैया तो चावली बांटने लग गई। अरे रुको अभी तो टाइम लगेगा, घर से सुदामा जी निकले, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी तो बैठ जाओ। चावल उल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, और पहली बात बहुत सुंदर, तदच्चानाम विवक्षेते तांडुलम प्रवक्षानि तदंत्रम पातकम। जो व्यक्ति चावल फेंक करके भगवान पे चढ़ाता है उसको पातक लगता है। बहुत सुंदर बात, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी चावल फेंक करके नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल एक एक से अगर जिसको भी चावल चढ़ाने हैं, ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं, बिल्कुल आइएगा क्रम से ठाकुर जी को चावल जरूर चढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ले महाराज, पता नहीं महाराज की आंख में परे सो महाराज की है जाता है, तो ये समझ नहीं, ये थोड़ा अपना प्रोटोकॉल है, इस बात को समझो। ठाकुर जी के प्रति भाव बनाओ, ठाकुर जी में फेंक के मत दो, फेंक के दी पता नहीं कहां लगे। तो इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ, श्रद्धा सुमन होते हैं प्यारे, फेंक करके तो सोना भी लगाओ वो भी ईमान नहीं होगा। इसलिए बड़े आराम के साथ और शांति से बैठे, 15-20 मिनट की कथा हो रहा है, उसके बाद फिर आरती होगी, व्यास जी का पूजन होगा, ठीक है ना, और उसके बाद भंडारा है। तो बिल्कुल शांति के भाव से, और ये चावल बांटने की जो प्रक्रिया है थोड़ी देर के लिए डिले कर दें, बाद में करें इस कार्य को। कुछ ही समय में हमारे बीच एक मान भाव एक पर्ची देके गए हैं, कुछ ही समय में अपने यहाँ इसी सभा में माननीय मंत्री जी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं। श्रीमान OPS भदौरिया जी, मध्य प्रदेश राज्य मंत्री, कुछ ही समय में आ रहे हैं। हमारे पास घोषणा के लिए पत्र आया है, तो सभी लोग बिल्कुल शांति से भाव सहित बैठेंगे और कथा को अच्छे से श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी जब घर से चले, ध्यान रखना, ली हाथ लाठी बांस की, वो धनसम कमर झुक गई, काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा न पूरी हुई। किसी कवि ने लिखा है, इंसान बड़ा होते होते वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव को देखता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो लाठी को पकड़ता है, तब कवि की कल्पना है, ली हाथ लाठी बांस की धनुषम कमर झुक गई। जैसे धनुष होता ना, ऐसे आदमी की काया हो जाती है। ली हाथ लाठी बांस की धनुषम कमर झुक गई, वो काया हुई बूढ़ी मगर तृष्णा ना पूरी। भाई काया बूढ़ी हो गई, लेकिन ये जो इच्छा है ना, कभी हाथी घोड़ा मकान इत्यादि वगैरह, इस सारी चीजों की इच्छा पूर्ति नहीं होती। इसलिए जीवन में वही सुखी है जिससे कोई इच्छा नहीं है। और सुदामा जी इतने दरिद्री होने के बाद भी सुखी क्यों है, क्यों आनंद से जी लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अगर जीतना है तो अपनी इच्छाओं को जीतो प्यारे। अगर इच्छाओं को जीत लोगे तो फिर संसार में भटकना और किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमारे पास साइकिल है तो इच्छा वही मोटरसाइकिल होनी, ये दुख है। मोटरसाइकिल हो गई तो 4 पहिया की गाड़ी, 4 पहिया की हो गई तो फिर आसमान में। और ये धन हर किसी के पास हो नहीं सकता, और इसीलिए दुख का कारण जनमानस में व्याप्त है। ये सुदामा चरित्र यही समझाने का प्रयास करता है प्यारे कि अपने जीवन को इच्छाओं से मुक्त कर दो, बस समझ लेना वहीं पर भगवान की कृपा है। सुदामा जी एक पोटली कांख में दबा करके हाथ में लाठी लिए हैं, पैरों में खड़ा मुंह नहीं है, ऐसी नंगे पैर चल रही है। लेकिन भाव मांगने का नहीं है,
भाव क्या है? देखो बचपन में मिले थे, कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा था, कृष्ण ऐसा करता, कृष्ण वो करता, केवल यही स्मरण हो रहा है। और मैं जा तो रहा हूं, क्या वो मुझसे मिलेगा? क्योंकि मैंने सुना वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, राजा बन गया, महाराजा बन गया, क्या मुझसे मिलेगा? रास्ते में बस इसी मन की मंत्रणा करते हुए और ओंठों से राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद का गायन करते सुदामा जी आगे आगे चले। रास्ते में एक नदी मिलती है, सुदामा जी नदी पर बैठे हैं, गांठी में दाम नहीं है, सुदामा जी के पास दाम नहीं है, वो नदी पार करनी है तो दान की आवश्यकता है। मैं भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से, अरे हुई कौन ऐसी खता, बता दे कोई प्यारे मोहने का पता, बता दे कोई प्यारे मोहने का पता। मैं भटका हुआ नगर में जो दूर है मेरी नजर से, जो दूर है मेरी नजर से, भाई हुई कौन ऐसी खता, बता दे कोई प्यारे मोहने का पता, बता दे कोई प्यारे मोहने का पता। हमसे मेरे पाँव के झालों में भर रो रो कर पूछा, मुझसे मेरे पाँव के झालों में आए बल्कि कितनी दूर बतानी दिल में रहने वालों में। मोहन ये मत जानियो तुम बिछड़े मोए से, तड़पत हूँ तड़पत हूँ मैं भटका हुआ नगर में जो दूर है मेरी नजर में, मैं भटका हुआ नगर में जो दूर है मेरी नजर से, मेरी चिंता मुसीबत मिटा, बता दे कोई प्यारे मोहने का पता, बता दे कोई प्यारे मोहने
उस नदी के किनारे पर बैठ कर के मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा है कि मेरे पास दाम नहीं है, नदी को पार करना है, नदी को कैसे पार करूं? अगर केवट से कहूं तो किस मुख से कहूं, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं है। ये वही दुविधा है कि खड़ा तो हूं तेरे दरबार पर, पूछता उसका पता कहां। लोगों ने वहीं से किया वापस बताया, तू आया था, तू जाने लगा कहां। वक्त की परछाई में ढलते हुए सूखा हूं मैं, बैठा रहा जहां। ये किसी सूफी संत का कहा हुआ था कि दहलीज पर पहुंच गया, लोगों ने वापस कर दिया, वापस जाओ। वापस जहां से चला था वहीं वापस आया, वहां करके फिर पूछा, लोगों ने कहा तू जहां से चला ये वही है, तू जहां से चला है ना ये वही है। सुदामा भी संकल्प विकल्प की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, मुझे श्याम के दर जाना है। रास्ते में एक नदी है, तो नदी पार करने के लिए धन की आवश्यकता है। मेरे पास कोई दाम नहीं है, कोई धन नहीं है, मैं इस नदी को कैसे पार करूं? सुबह के बैठे बैठे श्री सुदामा जी, शाम का समय हो गया। भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि मेरा भक्त मिलने के लिए आया है, आज उसके पास भौतिक धन नहीं है उस नाव को पार करने के लिए, तो आज स्वयं भगवान एक नाविक बन करके आ जाते हैं। सुदामा जी के पास आए, अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, आप कहां से पधारे हो, क्या नाम है आपका?